इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहिए यानी कि बोर्ड मॉडल प्रश्न की चर्चा करेंगे जो अक्सर पूछते रहता है। चलिए भाई, प्रश्न है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अब बताना है संख्या क्या होगी। चलो भाई, सबसे पहले मैं 2 अंकों वाली संख्या के बारे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जिसके अभाव में बच्चे फंस जाते हैं। आइए बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का। 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं इस दुनिया में वह 10 से प्रारंभ होती है और 99 तक जाती है। यानी कहें कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो 10, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो 99। 10 के पीछे अगर आते हैं तो 9 मिलता है जिसमें एक ही अंक है, और 100 के आगे जाते 99 के आगे जाते हैं तो 100 मिलता है, इसमें आपका 3 गो अंक हो जाता है। जबकि हमें प्रश्न ने 2 अंकों की संख्या का बात कहा है तो हमें 10 से लेकर 99 के बीच का ही कोई संख्या निकालना है, वही हमारा 2 अंकों वाला संख्या होगा। अब एक और जानकारी देना चाहूँगा। सपोज दैट 27 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक है 7, इकाई का अंक है 7, दहाई का अंक है 2, दहाई का अंक है 2। इसको हम ऐसे सजा सकते हैं 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। पहले गुना का काम 10 दूना 20 प्लस 7, फिर से वापिस 27 आ जा रहा है। इस तरह से एक सूत्र मिल गया प्यारे बच्चों कि 2 अंकों वाली अगर कोई संख्या है उसको हम लिख सकते हैं 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। चलो बच्चों, तो इतना बात आप याद रख लीजिएगा तो आप कभी भी 2 अंकों वाली संख्या में नहीं फंसेंगे और आप आराम से जवाब दे देंगे। पहला बात कि आंसर 10 से 99 के बीच देना है। दूसरा बात कि 2 अंकों वाली संख्या 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई के अंक के रूप में होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए, हमारा प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान अगर बदल दिया जाए तब जो प्राप्त संख्या होती है वह मेन संख्या से 9 ज़्यादा हो जाती है। अब संख्या हम लोगों को बताना है। मान लेते हैं इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, तो 2 अंकों की संख्या जिसको कि मूल संख्या बोलेंगे, मतलब जो कि हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या कहिए या मूल संख्या कहिए। फॉर्मूला है 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दहाई का अंक आपने अभी x माना है तो यहाँ x बैठा दिए, इकाई का अंक आपने y माना है तो यहाँ पर y बैठा दीजिए। इस तरह से 10 में x से गुना होगा तो आपको मिलेगा बउआ 10x, आपको मिलेगा 10x प्लस इकाई का अंक आपका y है, y रह जाएगा। यही है आपका मूल संख्या 10x प्लस y। अब हम लोग किसी तरह से शर्त के हिसाब से x और y का मान निकाल कर इसी में पुट करेंगे 10x प्लस y में, और हमें 2 अंकों वाली जो संख्या है वो मिल जाएगी। तो चलिए हम शर्त के हिसाब से अब इक्वेशन सेट करेंगे और इक्वेशन को सोल्व करके किसी तरह से x y का मान निकालेंगे, और x y का मान निकाल करके 10x प्लस y में पुट करेंगे, रखेंगे, तब जाकर हमें मूल संख्या यानी कि 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए, तो हमारा सवाल क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, योगफल माने जोड़ना होता है, कितना है तो 15 है। तो अंक तो 2 है भाई, एक x है एक y है, तो प्रश्न में बोलता है कि अंकों का योगफल 15 है। तो मैं ना प्रश्न से यहाँ पे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, प्रश्न से मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस y बराबर कितना 15। इससे हम y का मान निकाल लेते हैं 15 माइनस x, जैसा कि आप जानते ही प्लस x बराबर के बाद जाते ही माइनस x हो जाएगा। अब ना इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा वो देखिए, एक समीकरण तो आपका सेट हो गया। अब कह रहा है अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या। भाई, अंकों के स्थान को बदलने का क्या मतलब है? जो इकाई अंक है वो दहाई अंक के स्थान पर चल जाएगा, जो दहाई अंक है वो इकाई अंक के स्थान पर चल जाएगा। बस वेरी सिंपल, यानी 10x प्लस y हो जाएगा 10y प्लस x। तो मैं लिख देता हूं अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के
स्थान, अंकों के स्थान को बदलने पर, अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है बच्चों, अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या। तो बस वेरी सिंपल, क्या करना है, यहाँ पे 10x प्लस वाई है तो आप लिख दीजिए 10y प्लस x, अंक बदल गया, 10y प्लस x हो गया। चलो, अब क्या संबंध है मूल संख्या और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या में क्या संबंध है, इसी जगह ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। समीकरण सेट करने आ गया तो सोल्व करने तो आपको आता है, मुझे विश्वास है। अंकों के स्थान को बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से 9 ज्यादा है, मूल संख्या से 9 ज्यादा है बच्चों, मूल संख्या से 9 ज्यादा है। यानी ये वाला जो है 10y प्लस x, यह मूल संख्या से 9 ज्यादा है। तो इसमें से 9 घटा दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए इसीलिए 10y प्लस x, ये 9 ज्यादा है तो इसमें से 9 घटा दीजिए, अब मूल संख्या के बराबर हो जाएगा। आपका मूल संख्या कितना है, तो 10x प्लस y, तो आपके मूल संख्या के बराबर हो गया, यानी कि 10x प्लस y। अब चलो भाई, 10 को y में से एक y इधर आकर घट गया, ये प्लस y बराबर के बाद से पहले आया तो माइनस y हो गया, एंड ये -9 अपने जगह पर बना हुआ है, एंड 10x भी अपने जगह पर बना हुआ है, ये प्लस x है, बराबर के बाद जाकर हो जाएगा -x। 10 गो y में से एक y घट गया बच्चों, तो आपका हो गया कै गो y, 9 गो y। अब -9 तो है पहले से ये वाला, अब बराबर के बाद 10 गो x में एक गो x घटेगा बउआ सा, तो हो जाएगा कै गो x, 9 गो x। अब 9y - 9 इसको घटा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें y लगा हुआ है, ये चर है और ये अचर है, तो क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। 9y - 9 दोनों जगह 9 मिल रहा है तो आप 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9y में से 9 कॉमन लीजिएगा तो y बचेगा, और 9 में से 9 कॉमन लीजिएगा तो 1 बचेगा। इतना तो मालूम होगा आपको, 9x बराबर के बाद है। अब 9 से 9 को एक बार में काट दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब चलिए तो साइड में यहाँ कितना बच गया है, y - 1 बराबर x, y - 1 बराबर x। साइड में सोल्व कर देता हूँ, y - 1 बराबर x। अब बच्चों यहाँ y का वैल्यू देखिए तो कितना है, y बराबर 15 - x, y बराबर 15 - x। तो ऐसा कीजिए, आप y का जो मान है 15 - x, y की जगह बैठा दीजिए, तो y का मान है 15 - x, तो 15 - x लिख दीजिए, आई -1 अपने जगह पर बना रहेगा, अब बराबर के बाद x बगल में लिख दीजिए कि हमने समीकरण 1 से मान रखने का काम किया है। चलो बच्चों, अब 15 में से 1 घटा लीजिए, 15 में से 1 घटा लीजिए, वेरी सिंपल, आपको 14 मिल जाएगा। x अपने स्थान पर है, अब -x उधर में गया तो +x हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 14 आप लिखते हैं, x में x जोड़ते हैं तो आपको 2 गो x मिलता है, यहाँ 2 सते 14 कट जाएगा 7 बार में। चलो, तो x का मान तो निकाल लिए भाई 7। अब क्या करोगे, x का मान तो निकाल लिए 7। अब x का मान यहाँ अगर डालते हैं समीकरण 1 में x के जगह, तब 15 में से x के मान 7 डाल दीजिएगा, तब 15 में से 7 घट के 8 हो जाएगा, तो y के मान निकल जाएगा। हमने क्या कहा था, किसी तरह से हमें x y निकालना पड़ेगा। तो चलो समीकरण 1 का हेल्प लेते हैं। समीकरण 1 से इसमें y बराबर 15 - x लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, इसमें ना y बराबर 15 - x लिखा हुआ है, और x का वैल्यू आपने 7 प्राप्त किया है, तो आप 7 डाल दीजिए ना, 15 - 7 कितना हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, 2 अंकों का संख्या भी तो निकालना है, तो चलिए 2 अंकों की संख्या हो जाए। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या आपने क्या माना था, 10x प्लस y। ठीक है बच्चों, अब 10 गुणा x का मान अभी 7 लाए हैं,
तो यहाँ पर 7 डाल दीजिए, प्लस y का मान आपने 8 लाया है। पहले गुना का कार्य करेंगे, 10 सत्ते 70 और प्लस 8 बराबर 78। देखिए 78 दो अंकों का संख्या है कि नहीं, तो यही आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का। अब हम आपको इसका वेरीफाई करके बतलाएंगे 78 का है सही आंसर है। चलो भाई आंसर वेरिफिकेशन सीखिए आप लोग, इससे आपके मैथ को मजबूती मिलेगा। वेरिफिकेशन का हिंदी होता है सत्यापन। आप कैसे कह सकते हो कि आपका मैथ सही है? तो आपने 2 अंकों का संख्या कितना निकाला? 78। अब प्रश्न में क्या क्या शर्त था, जरा शर्त को पढ़िए। कह रहा था कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंकों का योगफल, तो 78 में 7 है और 8 है, 7 में 8 जोड़िए, अंकों का योगफल तो 15 हो गया। एकदम राइट, सही है भाई। पहला टेस्ट तो मिल गया है। अब दूसरा टेस्ट की भी बात कर लीजिए। अंकों के स्थान अगर बदल दिया जाए तब जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 9 ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 9 ज़्यादा होता है कि नहीं, यहो दिखाते हैं। 78 संख्या है, अंकों को बदलना है तो 7 पर 8 तो 8 पर 7। अब देखिए कि यह इससे कितना ज़्यादा हो गया, 78 से 87 कितना ज़्यादा हो गया? बेशक 9 ज़्यादा हो गया, चेक कर सकते हैं। 78 से 87 कितना ज़्यादा हो गया? 9 ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप 78 में 9 जोड़िए, 9 8 17, आपको 87 मिल जाएगा। इस तरह से दोनों का दोनों टेस्ट जो है हमारा मिल रहा है। इस तरह से कन्फर्म हमारा मैथ सही है और इसका आंसर 78 ही होगा। इसका आंसर 78 ही होगा प्यारे बच्चों। तो इसी तरह का उपयोगी मैथ्स का वीडियो देखने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।